नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक साहब ने इंडिया से पूछा है कि मुहर्रम में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 18 जुलाई बरोज मंगल को इंडिया में चांद को चाहिए 8 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 8 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 8 डिग्री, नेपाल में चांद को चाहिए 8 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 9 डिग्री लेकिन बी कैटेगरी है, पेशावर में चांद को चाहिए 8 डिग्री और ईरान में चांद को चाहिए 9 डिग्री और बी कैटेगरी है। चूँकि 18 जुलाई बरोज मंगल को 10 डिग्री नहीं है, सिर्फ कराची में और ईरान में 9 डिग्री है, तो इनको शायद नज़र आ जाए, है तो मुश्किल। बाकी इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, पेशावर, इन लोगों को 18 जुलाई बरोज मंगल को चांद नज़र नहीं आएगा। 19 जुलाई बरोज बुध को इंडिया में चांद को चाहिए 17 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 17 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 17 डिग्री, नेपाल में चांद को चाहिए 16 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 17 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए 15 डिग्री और ईरान में चांद को चाहिए 17 डिग्री। 10 डिग्री में रुयत आमा होती है, यहाँ 10 डिग्री से ज़्यादा है, 17 डिग्री है, इसलिए 19 जुलाई बरोज बुध को चांद नज़र आएगा, देर तक रहेगा और वाज़ा नज़र आएगा। और 20 जुलाई बरोज जुमेरात को मुहर्रम की पहली तारीख होगी। इस एतबार से 29 जुलाई बरोज शनिचर को 10वीं मुहर्रम होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। 29 जुलाई बरोज शनिचर को इन सारे खित्ते के अंदर 10वीं मुहर्रम होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम का जो महीना है 10वीं तारीख, इसको यौम आशूरा कहते हैं। 10वीं तारीख उस दिन कोई आदमी अगर रोज़ा रखेगा तो पहले के 1 साल जो है उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा। हदीस के अंदर है, नबी ने फरमाया व सौम यौम आशूरा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु। अबू दाऊद शरीफ बाब फी सौम यौम दहर नंबर 2425 कि कोई आदमी अगर 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो उसके पहले साल का, पूरे साल का उनको गुनाह माफ़ हो जाएगा। गुनाह सगीरा मुराद है, वरना गुनाह कबीरा तो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होता। इसलिए इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। बाज़ लोग इस दिन जो है वो बजाय रोज़ा रखने के वो ढोल बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, मालूम नहीं ताज़िया बनाते हैं। ये सब जायज़ नहीं है, बल्कि असल चीज़ है कि इस दिन रोज़ा रखे और जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए उनको कुरान शरीफ पढ़ करके बख्शे, सदक़ात ज़कात करके बख्शे। ये असल है कि रोज़ा रखे, सदक़ात ज़कात करके बख्शे हज़रत हुसैन को, अपने मरहूमीन को, और अपने लिए भी दुआएं करे। ये असल है। ढोल बजाना, मस्तियाँ करना या खेल कूद करना, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इस पर उम्मीद है कि अमल करें तो अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।